दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, आपको मैं बताऊं कि पूरा बिहार लगभग जल रहा है पानी में। मतलब ये जो बाढ़ की स्थिति है ये इतनी भयावह है कि बिहार के 16 जिले प्रभावित हैं इससे। और नेपाल, आपने देखा होगा कि नेपाल से एकाएक पानी बहुत छोड़ा गया। कोसी की स्थिति आप जान रहे हैं, जिसको दुर्भाग्य कहा जाता है बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है। तो पूरा चल रहा है और इसमें ये सर्वे की बड़ी तेजी चल रही थी। लेकिन जब ये बाढ़ की स्थिति आई, और बाढ़ की स्थिति से नहीं, ये मत समझिएगा कि ये जो समय दिया गया है मंत्री द्वारा, ये बाढ़ की स्थिति को देखकर दिया गया है। यह पूरी तरह सरकार ने चुनावी मुद्दे को देखते हुए, चुनावी स्थिति को देखते हुए ये समय आगे बढ़ाया है कि बिहार में ये जो सर्वे हो रहा है, विशेष भूमि सर्वेक्षण हो रहा है, इसमें पहले 3 महीने का समय दिया गया। अब उसको मंत्री ने कहा कि 3 महीना और समय दिया जाएगा, मतलब 6 महीने का समय दिया जाएगा। लेकिन ये मंत्री महोदय ने, मैंने कल भी वीडियो बनाया था तो हमने कहा था कि बिना नीतीश कुमार के कंसेंट के मंत्री महोदय की कुवत नहीं है कि वो अपने से 3 महीना डेट बढ़ा दें। मंत्री महोदय ने कहा भी कि हमारा कल सीएम से हमारी मुलाकात हुई और मैंने फैसला कर लिया। खैर, फैसला जिसने भी किया हो, लेकिन मुद्दा चुनावी था। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं पेंच तो है, और एनडीए में, मतलब जदयू में, नीतीश कुमार में, और भाजपा में, और भाजपा के अभी अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, इनमें कहीं ना कहीं खटपट हुआ है। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि कल ये बयान आया है मंत्री महोदय का, आज नीतीश कुमार हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं बाढ़ग्रस्त इलाकों का, और दूसरी ओर दिलीप जायसवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस वो भाजपा अध्यक्ष के रूप में किए हैं, मंत्री के रूप में नहीं। और वहाँ उन्होंने स्पष्ट कहा कि 16 जिले ऐसे हैं बिहार के जो डूबे हुए हैं। उन्होंने नेपाल की बात कही, उन्होंने जो स्थिति बाढ़ की बनी हुई है उसकी चर्चा की, उन्होंने गंगा में जो पानी बढ़ा है उसकी चर्चा की, और उन्होंने कहा कि सरकार लगी हुई है, सीएम हवाई यात्रा कर रहे हैं। केवल इतना ही कहा है कि यात्रा कर रहे हैं। ये नहीं कहा कि बाढ़ पीड़ितों के सुविधा के लिए, उनके जीवन यापन के लिए कुछ किया जा रहा है, इसकी बात उन्होंने केवल कहा कि वो हवाई यात्रा कर रहे हैं। लेकिन भाजपा क्या कर रही है यह भी बताया। और उन्होंने कहा कि हमने 11 सदस्यीय कमेटी बनाई है। उस कमेटी में पूर्वी चंपारण के जो सांसद हैं, राधा मोहन सिंह, पश्चिमी चंपारण के सांसद हैं संजय जायसवाल, दरभंगा, और कई जगह के सांसद, 11 लोगों की एक कमेटी बनाई है। और इन कमेटी ने फैसला किया है, और कार्यकर्ताओं ने फैसला किया है कि भाजपा अपने स्तर से 1 लाख परिवारों को जो बाढ़ग्रस्त हैं उनको सहायता प्रदान करेगी। सहायता क्या प्रदान करेगी? तो वही चूड़ा मीठा और तमाम जो चीज़ें होती हैं, जो बिना चूल्हे के भी भोजन किया जा सके, खाया जा सके, और ये तमाम चीज़ें उन्होंने कही है। क्या कहा है उन्होंने, ये सुनिए। जैसा कि आपको पता है, बिहार के करीब 16 जिला में बाढ़ का प्रभाव हुआ, और एकाएक इस विगत 1 सप्ताह से जिस तरह से नेपाल के द्वारा भारी मात्रा में पानी छोड़ने का काम किया गया, और गंगा के भी जलस्तर में विगत 1 सप्ताह पहले बढ़ोतरी हुआ था, और सब मिलाकर देखें तो करीब 16 जिला बाढ़ से प्रभावित हुआ है। बिहार सरकार का आपदा विभाग, जल संसाधन विभाग, फ्लड फाइटिंग जो हमारी एजेंसी है, और भारत सरकार की ओर से एनडीआरएफ की टीम, ये सभी लोग मुस्तैदी के साथ बाढ़ पीड़ितों को राहत देने के लिए और आपदा में
जो भी उनको मदद पहुंच सकता है उसके लिए प्रयासरत है। बाढ़ आपदा पता नहीं चल पाता है कि इसका प्रभाव कहां तक होगा और कितना होगा। नेपाल में अगर बहुत ज्यादा बारिश पड़ गया और वहां से ज्यादा पानी अगर डिस्चार्ज हुआ, रिलीज हुआ, तो उसका असर नेपाल के सीमावर्ती जिले पर पड़ता है। और आपने देखा कि अभी सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, नवगछिया और अगर उधर से बढ़ते हैं तो कुछ हिस्सा दरभंगा, मिथिला का और पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, और इन सब जगह बाढ़ का प्रभाव हुआ है। सरकार अपने स्तर से सभी तरह का मदद कर रही है। मुख्यमंत्री जी लगातार, माननीय नीतीश कुमार जी खुद भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हवाई सर्वे भी कर रहे हैं, और जहां भी कोई अगर कमी है तो किसी तरह का कोताही नहीं किया जाए, ये निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी ने दिया है। आज मैं आप लोग को इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो भी बाढ़ पीड़ित परिवार है उसके साथ राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी उनके दुख के साथ खड़ी है। और इसके लिए हम लोगों ने आज ही सुबह एक कमेटी बनाया है जिसमें हमारे सांसद श्री राधा मोहन सिंह जी हैं मोतिहारी के, बेतिया के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी हैं, दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर जी हैं, और इस तरह सहरसा में हमने नीरज सिंह बबलू जी मंत्री, अररिया में प्रदीप सिंह जी, और करीब 11 लोगों का एक कमेटी भारतीय जनता पार्टी ने आज बनाया है कि हम राजनीति को सिर्फ सत्ता का हथियार नहीं बनाते हैं, राजनीति हम सिर्फ सत्ता सुख के लिए नहीं करना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यह फैसला लिया है कि हम पहला फेज में बाढ़ प्रभावित 1 लाख परिवार को भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की मदद से राहत पैकेज देने का काम करेगी। हम उनको राहत सामान पहुंचाएंगे और कल से ये काम मेरा शुरू हो जाएगा। और अभी पहला फेज में 1 लाख परिवार को, करीब 5 लाख प्रभावित लोगों को हम जो है बाढ़ में उनके दुख में शामिल होंगे और उनको राहत पैकेज हम यहां से देंगे। जो भी सामान को जरूरत है, खाने का, पीने का जो भी सामान जरूरत है, ये कल से हम शुरू करेंगे। प्रथम फेज में हम देख लेते हैं कि कितने हद तक, क्योंकि जो लोग विस्थापित हुए हैं बाढ़ से वो या तो किसी बांध पर हैं या किसी ऊंचे स्थान पर आ गए हैं, तो हम उन तक वो सामान पहुंचाएंगे जो वो बाढ़ के समय में भी खा सके और उसका उपयोग कर सके। तो 1 लाख परिवार को भारतीय जनता पार्टी सेवा के भावना से उनके साथ खड़ा होगी। और हम इसको देखेंगे 4-5 दिन में कि अगर 1 लाख परिवार के बाद बाढ़ की परिस्थिति और कैसी रहती है तो ये संख्या हम दोगुनी भी करेंगे। जरूरत पड़ेगा तो फिर हम 1 लाख परिवार को ये राहत सामान पहुंचाएंगे, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी जो उसका परमो धर्म है, सत्ता के पहले सेवा, लोगों के दुख में शामिल होना, तो हम ये काम करेंगे। आज के इस प्रेस वार्ता में मुझे यही आपको सूचना देना था। आप लोग यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो हमारा राहत का सामान जाएगा उसका डिटेल आपको हम बता देंगे शाम में तक। अभी ये कमेटी जो 11 लोगों की कमेटी है वो ये देख रही है कि जितना जल्दी हम सामान पहुंचा सके, क्योंकि बाढ़ में तुरंत अगर सामान पहुंचे तभी फायदा है।
5-6 दिन बाद देने का कोई फायदा नहीं। तो तुरंत हम पैकेट बना पाएंगे तो निश्चित रूप से जो सूखा अनाज है, जैसे चूड़ा है, गुड़ है, मोमबत्ती है, माचिस है, पॉलिथीन है, बिस्किट है, कुछ बच्चों को दूध के लिए जो है अमूल का पाउडर है, तो इस तरह का सामान रहेगा जो कि तुरंत उपयोग वो कर सके और उनको चूल्हे की जरूरत नहीं पड़े, इस बात का हम ध्यान देंगे। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से एक बड़ा प्लान कर राहत पहुंचाई गई। अभी जो हम करने जा रहे हैं ये हमारा कल परसों से शुरुआत होगा और एक पहल है, सेवा का एक पहल है। कोशिश कर रहा हूँ 1 कदम चलने का, मैं नहीं कर रहा हूँ कि 10 कदम चलूंगा। भारतीय जनता पार्टी 1 कदम चलने का एक कोशिश कर रही है कि हम सेवा हमारा प्रमोद कर लें। 25 लाख लोग हुए होंगे, मुझे मालूम है, जैसे 16 लाख के आसपास। मैंने कहा 1 लाख परिवार का यानी 5 लाख हो गया। और मैंने कहा कि पहला फेज में, चूंकि आज तो हम फैसला लिए, तो पहला फेज में इतना काम करेंगे और मैंने कहा कि उसको बाद हम देखेंगे कि हमारे कार्यकर्ता कहां तक पहुंच पा रहे हैं। हो सकता है कहीं पर सरकार का अपना जो है कैंप लगा हुआ है, वहां जरूरत नहीं है, तो ये बहुत सारा चीज देखा जाता है। और मैंने कहा कि इसके बाद फिर 1 लाख परिवार को हम सोच रहे हैं, क्योंकि हम 1-2 दिन में तो इतना पैकेट बनवा नहीं पाएंगे। हमारी कोशिश है कि जितना जल्द हो, एक भावना आया है पार्टी का, और मैं इसलिए ये संदेश दे रहा हूं कि राजनीतिक दल का काम सिर्फ सत्ता नहीं है बल्कि सेवा भी है। मैं ये संदेश देना चाहता हूं। अभी तो हम जिस काम के लिए बुलाए हैं फिर अलग से हम उस पर आपको बताएंगे। अभी तो चूंकि हम उसी का बैठक कर रहे हैं, इसी कर रहे हैं। हमारे जो 10 मेंबर हैं सांसद और ये लोग नौतन के विधायक हैं, नारायण साहब जी हैं, एक सवर्णा सिंह जी हैं और भागा के पवन जायसवाल जी हैं। तो इस तरह करके सभी लोगों के साथ मेरा एक भीसी चल रहा है कि कितना चूड़ा कहाँ अवेलेबल होगा, कितना गुड़ कहाँ अवेलेबल होगा। तो थोड़ा सा हमको आज इसमें लगने दीजिए, उसके बाद और हम बातें आपसे बाद में कर लेंगे। और मतलब भाजपा ने जो ये काम शुरू किया है 1 लाख परिवार को देने का, ये बाढ़ के लिए दे रही है या चुनाव के लिए दे रही है, ये आप खुद समझ सकते हैं। और दूसरी बात कि भाजपा और जदयू दोनों सरकार में है, तो भाजपा कहीं ना कहीं यह भी दिखाना चाह रही है जनता को कि वो जदयू से ज़्यादा जनता का फिक्र करती है। और इस फिक्र के पीछे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और भाजपा के बीच में जो खटास चल रहा है वो भी एक बड़ा कारण हो सकता है। अब देखिए गिरिराज सिंह ने जो बयान दिया था उस पर फिर उन्होंने बयान दिया था कि छुट्टी कर देना चाहिए शिक्षकों की। उन्होंने एक मुद्दा उठाया था जिससे जो जदयू के लोग हैं, जो नीतीश कुमार हैं, वो एक कटघरे में खड़े हो जाएं, लेकिन उसका पलटवार भी नीरज कुमार जो प्रवक्ता हैं उन्होंने किया कि ठीक है छुट्टी कर दिया जाए, लेकिन सारे फलाहार की व्यवस्था गिरिराज सिंह स्वयं करें। तो ये सारे चीज़ें चल रही हैं और ये चीज़ें दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं खटास है। और उसी खटास का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो दिखा रहा है, स्पष्ट कर रहा है कि भाजपा ये दिखाना चाह रही है, बताना चाह रही है बिहार की जनता को कि जब नीतीश कुमार केवल हवाई यात्रा में लगे हुए हैं और भू सर्वेक्षण करा रहे हैं, उस स्थिति में भाजपा जनता के लिए जो बाढ़ग्रस्त है उनके लिए किस तरह दिल खोलकर सोच रही है। अब आप क्या इस पर सोच रहे हैं? आप अपना विचार जरूर दें। देखते रहिए मत अभिमत। मित्रों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।